नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैजिक किचन बाय भाविका में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही अमेजिंग सा स्नैक्स जिसे शायद ही कभी आपने ट्राई किया हो। अगर नहीं किया तो एक बार इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर बहुत ही यूनिक सी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, जिसे हम बनाएंगे करेले से। तो ये मैंने लिए हैं 250 ग्राम के लगभग मीडियम साइज़ के 4 करेले, और एक बाउल में हम पानी लेंगे, नमक ऐड कर देंगे और साथ ही 2 नींबुओं को हम इस तरह से इसमें स्क्विज कर देंगे। तो सारा का सारा नींबू का रस इसमें आपको निकाल लेना है। और हाँ, अगर आपके पास नींबू नहीं हो तो आप इस पानी में विनेगर का 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा पानी तैयार हो गया है नींबू और नमक का। इसको रखते हैं साइड में, और जो हमने करेले लिए थे इनके टॉप पार्ट को इस तरह से कट करेंगे, और कट करने के बाद इसको हम लंबे लंबे लच्छों में इस तरह से कट कर देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आपको इसका छिलका नहीं हटाना है, सिर्फ इसको जुड़ा हुआ रखना है और इस तरह से इसको फ्लावर की तरह कट कर देना है। जितने पतले लच्छे आप करना चाहें कर सकते हैं, लगभग 6 से 7 लच्छे आप इसके कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो फिर ये एक दूसरे से चिपके नहीं रहेंगे, क्योंकि वेट होता है इसमें। उसके बाद सारे के सारे इसी तरह हम कट कर लेंगे, और अब इनके जो बीच में सीड्स हैं इनको हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। जो हट रहे हैं हटा दीजिए, नहीं हटे उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, जितना हट सकता है आप सारे सीड्स को हटाने की कोशिश ही कीजिएगा। तो एक एक करके सारे के सारे सीड्स हमने सारे के सारे करेले के अंदर से निकाल लिए हैं, और इस तरह से ये सारे के सारे करेले हमारे रेडी हो गए हैं। आपने करेले की सब्ज़ी खाई होगी, आपने करेले का अचार खाया होगा, लेकिन आज की जो स्नैक्स रेसिपी है इसे शायद ही कभी ट्राई किया हो, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। अब जो हमने पानी बनाकर रखा हुआ था नमक और नींबू के रस का, उसमें इन चारों करेलों को डिप करके लगभग 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो 15 से 20 मिनट, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को और अच्छे से खाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो लगभग इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। और तब तक हम हमारे रेसिपी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हमने एक बाउल लिया है, बाउल में हम डालेंगे 1 कप के लगभग चावल का आटा, और आधा कप के लगभग इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। आप चावल के आटे की जगह बेसन भी यूज़ ले सकते हैं, मैं बेसन यूज़ नहीं ले रही हूँ, आप दोनों में से जो भी चाहे यूज़ ले सकते हैं। अब ये हमने आधा कप डाल दिया है मैदा। अब इन दोनों चीज़ों में हम नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हमारी रेसिपी का कलर काफ़ी अच्छा है इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। साथ ही दोस्तों इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला ढेर सारा, और 1 चम्मच भर के इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी, जिसे हमें हल्का सा तवे पर रोस्ट कर लिया, जिससे बिल्कुल बारीक बारीक पाउडर फॉर्म में इस तरह से तैयार हो गई है। अब आप इसमें लाल मिर्च ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, जिससे नाश्ता देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च पाउडर, दोनों में से आपकी जो इच्छा है आप इसमें ऐड कीजिए, और इसका पकोड़े की तरह का एक बैटर तैयार कर लीजिए। जिस तरह से पकोड़े तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह इसका बैटर आपको तैयार करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हमने चावल का आटा लिया है और पकोड़े का आटा लगता है वो बेसन से तैयार होता है। तो आप इसे बेसन से भी तैयार कर सकते हैं और चावल के आटे से भी। तो इस तरह से मिक्स करते हुए ये हमारा बैटर कुछ इस तरह से तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये बढ़िया सा हमारा बैटर तो हो गया है रेडी, ये देख सकते हैं। और अब जो हमने करेले स्टार्टिंग में पानी में डिप करके रखे थे उनको ले आते हैं। तो उनको अच्छे से आपको पानी में निकाल लेना है। तो इसको रखते हैं साइड में, और जो करेले थे उनको ले आते हैं। तो करेलों को आप पानी से निकाल लीजिएगा, और 1 से 2 बार अच्छे से साफ़ पानी में इनको धो लीजिएगा, जिससे इनमें जो एक्स्ट्रा नमक का मात्रा हो वो ख़त्म हो जाए। तो इनको एक बार अच्छे से आप 2 से 3 बार वॉश कर लीजिएगा। और अब क्या करेंगे, जो हमने बैटर तैयार किया है उसमें इस तरह से करेले को डालेंगे और अच्छे से इस बैटर का कोटिंग कर देंगे अंदर तक। इन लच्छों में आपको इस बैटर को इस तरह से लगा देना है, और बहुत ही बढ़िया सी ये रेसिपी है, तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, पसंद आएगी आपको, क्योंकि बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। करेले वैसे भी फ़ायदेमंद होते हैं खाने के लिए, लेकिन अगर करेले को इस तरह से डिफरेंट वे में खाया जाए तो फिर बात ही क्या। इसी तरह दूसरे करेले को भी दोस्तों हम इसी तरह से बैटर में लपेट देंगे, और सारे के सारे करेले इसी तरह से हमने तैयार कर लिए हैं। अब कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए एक एक करके आपको इन करेलों को डाल देना है।
तो एक बार में लगभग मैं 2 करेले इसमें ऐड कर रही हूँ और बढ़िया से इनका कलर आने तक इनको हम फ्राई करेंगे। एक बार डालते ही आपको इन्हें छेड़ना नहीं है, एक बार जब ये अच्छे से नीचे की तरफ से पक जाए उसके बाद ही आपको इनको उलटना और पलटना है। तो इसी तरह उलटते पलटते जब तक आपको लगे नहीं कि करेले बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं तब तक आपको इनको फ्राई करना है। और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है दोस्तों। आपने बैंगन के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, कटहल के पकौड़े खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से करेले के जो पकौड़े बनते हैं ना उनको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इसका अमेजिंग सा टेस्ट आता है। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से आप थोड़ी देर से इसी तरह कढ़ाई में इस तरह से छोड़ दीजिएगा ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा, और बाकी करेले भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके मैंने इन करेलों को निकाल लिया है और इनको आप चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा इनके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए और भी, और फिर इसे एंजॉय कीजिए। इतना टेस्टी लगता है खाने में कि क्या बताऊँ। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह इनको फ्राई करने के बाद अगर आप इसे बेसन में फ्राई कर रहे हैं तो आप इसका सब्ज़ी भी तैयार कर सकते हैं ग्रेवी वाला, क्योंकि बिल्कुल पक्का रेडी हो गया है, बस आपको इन्हें ग्रेवी में ऐड करना है। तो मैं तो कहूँगी आप इसे स्नैक्स के तौर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।